कृष्णा। The memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by at least 7 persons, two in the case of a private company and one in the case of a one-person company, in the presence of at least one witness who will attest the signatures. The particulars about the signatories to the memorandum as well as the witness as to their address, description, occupation, etc. must also be entered. सर बहुत सिंपल सी बात है, मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए बिल्कुल, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स है कि सर हमने ये ऑलरेडी देखा ना, इट इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि एक ही में सब, एक ही पैरा में सब लिख दो ना, पैरा वाइज, पॉइंट वाइज आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सो मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर्ड कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्यूटिवली, एक के बाद एक, 1 2 3 4 इस तरीके से, एंड साइन बाय एटलीस्ट, यदि पब्लिक है 7, यदि प्राइवेट है 2, यदि ओपीसी है 1, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। जहां भी ये एमओए बन रहा है, एमओए पे साइन हो रहे हैं, वो कम से कम एक विटनेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए, हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर्स, जो कि है ना, मतलब कहते हैं ना कि सबने मेरे सामने साइन किया है, इस तरीके से अटेस्टेशन करेगा। यहाँ सही है। Particulars about the signatories to the memorandum as well as witnesses as to their address, description, occupation must also be entered. देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नेम है, एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन है, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो हो गया उनकी सारे ऑक्यूपेशन, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह। अब ये विटनेस जहां पर है ना, सिग्नेचर्स, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन ऑफ विटनेस, ये विटनेस जो है कि मेरे सामने साइन किया है, मैं अटेस्ट करता हूं इस बात पे, और यहाँ पर साइन कर देता है इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा इसकी मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए अब कृष्णा, नेक्स्ट पैराग्राफ। It is to be noted that a company, being a legal person, can through its agent subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract. The guardian of minor who subscribes to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in the personal capacity. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक किया था, कैन माइनर बी अ शेयर होल्डर, किया था या नहीं किया था? यस सर। ठीक है, तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने टॉपिक कर लिया था माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, वहां सर माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, और ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट ही है बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर, क्योंकि उसको शेयर होल्ड करने पड़ेंगे। तो बेसिकली माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, बट he can be a member, he can become a shareholder in a company if he is acting through his lawful guardian, if he is acting through a guardian for fully paid up shares, ठीक है। और उसका फ्लिप साइड भी मैंने आपको बताया था कि भले ही आप इस तरीके से माइनर को एक कंपनी में आप बना रहे हैं, वो खुद तो बन नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई एक मेजर गार्जियन उसका खरीदे, तो इस तरीके से बन सकता है। लेकिन सर कंपनीज एक्ट के एंगल से देखें तो मैंने आपको उस टाइम भी ये भी बताया था कि सर कंपनीज एक्ट के एंगल से यदि देखा जाए तो कंपनीज एक्ट के लिए तो वो मेजर आदमी ही शेयर होल्डर रहेगा, माइनर को वो कभी भी तवज्जो नहीं देंगे। उनकी बुक्स में तो मेजर आदमी ने शेयर लिए हैं तो वो मेजर आदमी ही शेयर होल्डर या फिर कंपनी में मेंबर है। ये फ्लिप साइड हो गई कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बात दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है, कि माइनर जो है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता, पहली बात। दूसरी बात देखो, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। अब कहने वाली बात ये है कि एक मिनट, ये देखो यहां पर यदि कोई भी एक सब्सक्राइबर जो है वो कंपनी हुई, कंपनी कैन ऑल्सो बिकम अ शेयर होल्डर इन अनदर कंपनी, तभी तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप और एसोसिएट कंपनी वाला रिलेशनशिप फॉर्म होता है। वन कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन अनदर कंपनी, इट कैन बी अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम आल्सो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर वो
जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगी कि मेरे बिहाफ पे आपकी डिटेल्स दे दो, मेरे डिटेल्स के साथ में आपकी डिटेल्स भी दे दो, इस तरीके से वो काम होगा। सो किस तरीके से होगा देखो, it is to be noted that a company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum, through its agent, जो उसका अपना अपने बिहाफ पे एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, who can subscribe to the memorandum। ये हो गया। अब आगे पढ़ भाई। The above clauses of the memorandum are called compulsory clauses or conditions. In addition to these, a memorandum may contain other provisions, for example, rights attached to various classes of shares. ठीक है, ये बेसिक जो ये है ना, देखो 6 तरीके की कंपनी, एबीसीडी 5 तरीके की कंपनीज के लिए 5 अलग अलग तरीके के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताए। उनमें भी जो बेसिक बेसिक बातें थी वो सारी कवर हो गई कि ये तो होनी ही चाहिए। अब बेसिक कंडीशंस तो सारी होनी ही चाहिए, उसके अलावा इन कंडीशंस में से, बेसिक कंडीशंस में से आप कोई हटाओगे नहीं, इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना है दूसरे प्रोविजंस अपनी कंपनी के हिसाब से देखते हुए, तो फिर वो आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, राइट्स अटैच्ड टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स, अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनके हिसाब से कुछ फर्दर डिटेल्स देनी तो आप वो ऐड कर दीजिए, लेकिन आप इन बेसिक कंडीशंस में से कुछ माइनस घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। The memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provisions of the Companies Act. If it does, the same shall be devoid of any legal effect. Similarly, all other documents of the company must comply with the provisions of the memorandum. देखो यार, मैंने आपको कल बताया था कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा कौन सा होता है सर, ये होता है। और एओए में जो भी बात लिखी गई है वो इसके हिसाब से लिखी जानी चाहिए, तो एओए इसके सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है। और एमओए किसके हिसाब से बनना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अपोजिट बातें नहीं लिखी गई होनी चाहिए इसमें। तो एमओए से भी सबसे बड़ा कंपनीज एक्ट। तो कोई भी प्रोविजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो है वो जिसे कहते हैं ना कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। So MOA of a company cannot contain anything which is contrary to the provisions of the Companies Act. Companies Act के provision से contrary, opposite नहीं हो सकता। यदि ऐसा है, the same shall be devoid of any legal effect, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई लीगल सैंटिटी नहीं रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा यदि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कोई बात एमओए में लिख दी है तो। Similarly, all the other documents of the company must comply with the provisions of the memorandum. बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह, वो किससे कंप्लाई करने चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही कंप्लाई करने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो इसी के साथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खत्म हो गया है। इसके बाद में आता है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके 3 डॉक्ट्रिन्स करनी है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। और अल्ट्रा वायर्स का मतलब समझते हैं बियॉन्ड दी पावर्स। अल्ट्रा मींस, वायर्स मींस बियॉन्ड देयर पावर्स। कंपनी की पावर क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ये कहां पर दिया हुआ होता है सर कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है? सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो, एक मिनट, सम माल फंक्शनिंग इज हैपन। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो कंपनी की सारी पावर्स होती हैं कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज।
यदि कोई काम एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके हो रहा है, देन इट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, इट इज नल एंड वॉइड, एंड ultra wires that is beyond the powers of the company, it is null and void. कल पढ़ा था ना अपन ने, void agreement हो जाता है यदि ऐसा कुछ बनता भी है. void agreements are not enforceable into the court of law. So doctrine of ultra wires means beyond the powers. ठीक है, चलिए इसमें डिटेल्स काफी सारी हैं, इसको अभी पढ़ा के स्टार्ट कर भी दूंगा तो भी आपका पूरा खत्म नहीं होगा. So that's why we should finish it by tomorrow. कल थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चलते हैं और इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को. ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? कौन चला गया बीच में से फिर से?